गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आपको पता है सेट थ्योरी हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है तो इसको देखते हैं कि ये इंटरवल होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी रियल नंबर का सेट लिखने जा रहे हैं तो जो रियल नंबर का सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होती हैं। तो जब हमें रियल नंबर का सेट लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो उस केस में एक चीज उभर करके सामने आती है जिसको हम इंटरवल कहते हैं। तो आओ इंटरवल को समझते हैं क्या है। इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर का एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट मतलब जिसके अंदर अनंत एलिमेंट्स हैं, जिनके एलिमेंट्स की कोई गिनती नहीं है। तो रियल नंबर का इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इंटरवल ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पर इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए अब इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, क्या इंटरवल होते हैं, उसको बारी बारी से हम समझ लेते हैं। देखिए पहले देखते हैं हम ओपन इंटरवल क्या है। देखिए ओपन इंटरवल, अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं जिनमें ए बी से छोटी है, तब ए और बी के बीच जितनी भी रियल नंबर्स हैं उनके सेट को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ए और बी दो रियल नंबर है, ए बी से छोटी है, ए और बी के बीच की जितनी भी रियल नंबर्स हैं उन सभी को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप ए बी लिख दीजिएगा या कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ए कोमा बी बराबर एक्स सच दैट कि एक्स ऐसा है, एक्स एक रियल नंबर है जो कि ए और बी के बीच का है। उसके बाद जब हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ए रिप्रेजेंट करा, यहाँ पे हमने बी, तो यहाँ पे हमने एक ब्लैंक सर्किल बना दिया। इसका मतलब है ए और बी शामिल नहीं है, बाकी ए और बी को छोड़कर बीच की जितनी भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इस सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। ऑल पॉइंट्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी आर इन इंटरवल ए कोमा बी। ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी ए कोमा बी ओपन इंटरवल में आते हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन ए कोमा बी। और ए और बी जो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ए कोमा बी में इंक्लूड नहीं किए जा सकते। उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल। देखिए क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करें, ए और बी हमारी दो रियल नंबर हैं, ए बी से छोटा है, तो जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो रियल नंबर का ऐसा सेट होता है जिसमें वे सभी रियल नंबर्स आती हैं जो ए और बी के बीच की हैं, प्लस उसमें ए और बी भी शामिल होता है। ए और बी के बीच की सभी रियल नंबर्स जिसमें ए और बी भी शामिल होता है उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। नंबर लाइन पर हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने ए रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे हमने बी रिप्रेजेंट कर दिया, ए और बी वाले सर्किल को भी हमने डार्क कर दिया, बीच के पोर्शन को भी हमने डार्क कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी सहित इन दोनों के बीच जितनी भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इस सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद बेटा क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, ओपन एंड क्लोज इंटरवल और हाफ ओपन इंटरवल, ये तीनों एक ही बात है। क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, बंद या खुला हुआ इंटरवल, ओपन एंड क्लोज या हाफ ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है, तो इस प्रकार के इंटरवल, जैसे पहला इंटरवल है रियल नंबर्स का वो सेट जिसमें ए और बी के बीच की सभी रियल नंबर्स आती हैं लेकिन ए शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, या फिर ऐसा सेट जिसमें ए शामिल है और बी शामिल नहीं है। हाथ तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इस प्रकार के सेट को हम क्लोज्ड सेट कहते हैं। बेटा देखते हैं अब एक्सरसाइज 1C। 1C में राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सेट नोटेशन। निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को हमें सेट नोटेशन में लिखना है। देखिए ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। बी इज अ सुपर सेट ऑफ क्यू, तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं।
ई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ, तो ई जो है एफ का प्रॉपर सबसेट है, उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद फिल अप विद प्रॉपर सबसेट डज नॉट प्रॉपर सबसेट टू फॉर्म आ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें ये दोनों ही सिंबल्स फिल करने हैं जो ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं। दो सेट दिए हैं 2 5 2 3 5, तो इसमें बिल्कुल आपका ये साइन आ जाएगा क्योंकि पहला सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन, दूसरा सेट है आपका एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्वालेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखिए पहले प्लेन में कह दिया कि ऐसा सेट जिसमें सभी ट्राइंगल्स आ जाएंगे, लेकिन दूसरे सेट में कहा है कि एक प्लेन में उपस्थित इक्वालेटरल ट्राइंगल्स का सेट। तो पहले वाले सेट में ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जैसे स्केलेन ट्राइंगल और आपका जो है आइसोसेल ट्राइंगल जो दूसरे सेट में नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपका डज नॉट प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें 2 4 6, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और 2 एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे सेट में नहीं है, तो ये भी हमारा डज नॉट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में पहला जो सेट है वो है एक्स इज दैट एक्स इज अ होल नंबर, ये होल नंबर का सेट है और दूसरा इंटीजर्स का। तो सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, तो इसका मतलब पहला सेट आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर विचार करते हैं। देखिए थर्ड में कहा है कि ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट्स हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, ए बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का एलिमेंट हो गया और बी जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट हो गया। तब आपको बताना इज इट ट्रू दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, क्या ये बात सच है कि ए सी का प्रॉपर सबसेट है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा नहीं तो आप एक एग्जाम्पल दीजिएगा। देखो ए बिलोंग्स टू बी का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी का एक एलिमेंट है और हम जानते हैं कि बी जो है वो सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो जब ए बी का एलिमेंट है, बी में है, तो इसका मतलब जो है ए जो है वो सी में भी होगा, यानी ए सी का एक एलिमेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी इज नॉट ट्रू, ये बात आपकी, तो बेटा ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका ट्रू नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट है और सी आपका एक सेट है। तो इन दोनों के बीच में बिलोंग्स टू का साइन आ सकता है, प्रॉपर सबसेट का साइन नहीं आ सकता। तो इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।